हरिओम जी दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुना रही हूँ। उसके माध्यम से हम सभी शिक्षा लेंगे कि इसका मतलब कि इसमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। एक राजा था, उसके घर में औलाद नहीं थी, तो उसने बहुत उपाय किए तो कोई मतलब कि औलाद नहीं हुआ, कोई चांस नहीं मिला उसको। तो वो उसको किसी तांत्रिक ने बताया कि आप जब तक किसी बच्चे की बलि नहीं दोगे तब तक आपके घर में औलाद नहीं होगी। तो उस राजा ने क्या किया, ऐलान करवाया पूरे नगर में कि हाँ, कोई अपने बच्चे की बलि देगा तो मैं उसको मुँह मांगा सब कुछ धन दूंगा, जो मांगेगा वही दूंगा। तो ऐसे करते करते एक गरीब के घर में आवाज़ गई, तो उनके 5-6 बच्चे थे। तो उसका सबसे छोटा वाला बेटा था। उस माँ बाप ने मतलब कि आपस में सलाह की कि हमारे इतने बच्चे हैं, एक बच्चा दे देते हैं। सबसे छोटा वाला बच्चा उन्होंने राजा के पास भेज दिया। तो अब राजा जी के पास गया वो बच्चा, तो उसने राजा ने कहा, बेटा आपकी कोई ख्वाहिश है, आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, तो आपको मिलेगा। तो थोड़ी देर में आपकी बलि चढ़ने वाली है। तो उस लड़के ने, छोटे से बच्चे ने बोला कि राजा जी, अगर आप मेरे को देना चाहते हो ना, एक थोड़ी सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी मंगवा दो, बस मेरे को यही चाहिए। तो राजा बोलता है, ये लड़का बच्चा पागल है, तभी उन्होंने हमारे को पास भेज दिया है। ये जो चिकनी मिट्टी मांग रहा है, बच्चे तो बहुत कुछ मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। तो इसने चिकनी मिट्टी मांगी है, बेवकूफ़ लड़का ये। तो अब राजा ने मिट्टी मंगवा दी। मिट्टी आई जब उसके पास, तो उसने 4 छोटे छोटे घर बनाए बच्चे ने। तो अब बच्चा घर बनाया, चारों घर बनाए। एक घर को तोड़ा उसने, फिर दूसरे घर को तोड़ा उसने, फिर तीसरे घर को तोड़ा उसने, चौथे घर को हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब राजा कहता है ये बेवकूफ़ हो गया है, 4 चिकनी मिट्टी मंगवाई और फिर इसने घर बनाए, फिर इसको तोड़ा भी। ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं, कोई तांत्रिक विद्या तो नहीं कर रहा। तो अब राजा ने अपने पास बुलाया तो उसने बोला, बेटा तूने चिकनी मिट्टी मंगवाई है और घर बनाए हैं, फिर तोड़े हैं, किस लिए, क्या कर रहा था तू? तो लड़का बोला कि राजा जी, पहला घर मैंने ना अपने माँ बाप का बनाया था, क्योंकि अगर माँ बाप को मेरे प्रति कोई लगाव होता, हरिओम जी, अगर माँ बाप को मेरे प्रति कोई लगाव होता तो वो मेरे को यहाँ तक नहीं पहुँचाते, बलि चढ़ाने के लिए नहीं पहुँचाते। तो उन्होंने मेरे को वो इसलिए मैंने अपने माँ बाप का घर तोड़ दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का था, उनका घर तोड़ दिया, क्योंकि किसी रिश्तेदार ने नहीं बोला कि तुम अपना बच्चा क्यों बलि चढ़ाने के लिए भेज रहे हो। तो दूसरा घर मैंने अपने रिश्तेदारों को तोड़ दिया। अब तीसरा घर राजा जी मैंने आपका तोड़ा, क्योंकि आप नगर के राजा हो। राजा जो पिता होता है, प्रजा का पालन करने वाला होता है, तो आपने भी मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझको मांगा, इसीलिए मैंने आपका भी घर तोड़ दिया। अब चौथा घर मेरे भगवान का था, उनसे मैं प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी, जो आप करना चाहोगे करोगे मेरे साथ। लेकिन इन्होंने तो मेरा साथ नहीं दिया, आप तो जो मेरे लिए अच्छा है वो आप करना। इतना कह के राजा ने अपने उसको बच्चे को गले से लगा लिया कि शाबाश बेटा। फिर उसके दिमाग में एकदम से भगवान ने विचार पैदा किए, राजा के दिमाग में विचार पैदा किए कि हम बच्चे के लिए बलि चढ़ाने के लिए इस बच्चे को मांगा है, तो इस बच्चे को क्यों ना अपने बेटा बना ले। तो अब राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया, खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया, उसको राजा की गद्दी पे बिठाया, उसको बहुत उसका आदर सत्कार किया। इसीलिए कहते हैं कि तांत्रिक के चक्रों में मत पड़ो। लोग जो है ना, कुछ का कुछ कर देते हैं, और स्वार्थी ना बनो। माँ बाप भी स्वार्थी, रिश्तेदार भी स्वार्थी, अगर राजा भी स्वार्थी बन जाएगा तो प्रजा कहाँ जाएगी। तो इसीलिए सीधा भगवान के पास, कोई परेशानी आ जाती है घर में, हर घर में दुख तकलीफ़ आ जाती हैं, तो आप परेशानी की
उसका ये नहीं कि मतलब कि उस स्वार्थ ढूंढो कि उसको बलि चढ़ा दो, उसको ऐसे कर दो, उसका बुरा कर दो। नहीं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु अगर आपने हमारे को कष्ट दिया है तो दूर भी आपने ही करना है। इसीलिए दोस्तों भगवान से प्रार्थना किया करो, किसी से कुछ ना मांगो, सिर्फ भगवान ही देने वाले हैं। वही हमारे सगे मित्र हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, सब कुछ वही है, बंधु बांधव सब कुछ वही हैं। इसीलिए उनसे प्रार्थना करो। हरिओम जी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हरिओम जी।